बेहतरीन ड्रामा फिल्म मिल्कियत की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि नाज़रीन अब ऐसा लग रहा है कि सोहा बहुत जल्द इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेगी और ज़ावियार की मोहब्बत को कबूल कर लेगी, क्योंकि अब जाके उसको अंदाज़ा हो रहा है कि कहीं वो बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रही। इस हादसे के बाद उसको पता चल जाएगा कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना। ये हादसा उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देगा और बल्कि उसके दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर भी पैदा कर देगा ज़ावियार के लिए। आप देखेंगे कि जैसे ही पता चलता है ज़ावियार के घर वालों को, वो काफ़ी ज़्यादा रोते और कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या बिगाड़ा था तुमने सोहा, सोहा तुम्हारा, कि आखिर तुमने क्यों उसको इतनी बड़ी सज़ा दे दी। इस पर वो कहती है कि इन सब चीज़ों में मेरा कोई कसूर नहीं, जो हुआ सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे ही हुआ। मतलब ये है कि मैंने उसको समझाने की, रोकने की कोशिश की है कि नहीं भई ऐसा मत किया जाए, बाहर ना जाया जाए, ये सारे मामला ठीक नहीं लग रहे मुझे। लेकिन फिर भी ज़ावियार ने उसकी एक नहीं सुनी और जिसकी वजह से बाहर गया और मुश्किल में फँस गया। खैर सोहा सबको सफाई देती है और कहती है कि ये वक़्त इन बातों का नहीं है, वक़्त ये है कि अब हमें ज़ावियार का बहुत सा ख़्याल रखना है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ-साफ उसकी जो सास है वो उसको कहती है कि देखो अपने दिमाग को अच्छे तरीके से ठीक करने की कोशिश करो। मुझे लगता है कि तुम गलत ट्रैक पर चल रही हो और तुम्हें अब सही ट्रैक पर चलना ही पड़ेगा। जिस पर उसको इसी बात का दुःख आया जा रहा है कि आप लोगों ने मुझसे अपने आप से जुदा क्यों किया? मुझे क्या पता था कि अब ये सारे मामलात हो जाएँगे। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी इस चीज़ के लिए राज़ी ना होती। लेकिन जी आप देखेंगे जो हुआ सो हुआ, सिर्फ़ वक़्त ही हुआ। लेकिन अब जाकर उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि नहीं, मामलात को सेटल करना ही उसके लिए बेहतर है। तो यही सबसे बड़ी बेहतरी है, क्योंकि सोहा इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और समझ चुकी है इस बात को कि नहीं भई, इस मामले को किस तरीके से हैंडल करना है। जो जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अब मज़ीद किसी बात के लिए अब ज़ावियार को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं न कहीं उसको उसके प्यार का अंदाज़ा हो रहा है और वो इस बात को समझ रहा है कि नहीं भई, कोई मसला नहीं है और कुछ गलत नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, अनकरीब हर चीज़ ठीक होने वाली है। लेकिन जी आप देखेंगे कि सोहा ज़ावियार को कहती है कि ज़ावियार, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये सारे मामलात इस तरीके से होंगे। यानी कि उसको काफ़ी ज़्यादा तसल्ली दी जा रही है। उसको पता है कि ज़ावियार की इस हालत में उसका साथ देना ही सबसे बेहतरीन चीज़ है। अगर उसका साथ ना दिया तो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। जिसकी वजह से उसका साथ देने के लिए हर वक़्त साथ खड़ी है। दूसरी तरफ उसकी सास उसको समझाने के लिए हर वक़्त कोशा है और कहती है कि देखो बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। किसी की ज़िंदगी को इस तरीके से बर्बाद और रुसवा नहीं कर सकती हो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं तुम्हें कैसे इस चीज़ के लिए समझाऊँ कि ज़ाफ़िर ऐसा लड़का नहीं है। उसने मुझसे तुम्हारी खुशियों की भीख माँगी है और मैं कैसे उसको इनकार कर सकती हूँ। वो जो कुछ भी कर रहा है ना, तुम्हारे लिए कर रहा है और तुम्हें इस बात को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा साथ पाने के लिए यही सब कुछ कर रहा है, वरना उसका और कोई भी मकसद बाकी नहीं है। ज़ावियार काफ़ी ज़्यादा परेशान और हैरान है कि आखिर उसके साथ हो क्या। वो सोहा को कहता है कि देखिए, कोई भी सोहा के बारे में कुछ नहीं कहेगा। सोहा की इन सब चीज़ों में कोई गलती नहीं है। उस पर कोई भी उँगली उठाए, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो बेहतर यही है कि सब सोहा के बारे में कोई बात मत करे। सोहा काफ़ी हैरान है कि उसकी अपनी हालत के बावजूद भी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सोहा के बारे में ही सोच रहा है और उसके बारे में ही कह रहा है कि नहीं, सोहा को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचनी चाहिए, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़िमल वग़ैरह काफ़ी परेशान हो जाती हैं और ज़िमल साफ-साफ कह देती है कि भई जो कुछ भी कर रहे हैं ना, तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं और तुम्हें इस बातों को समझना होगा। तुम शायद बाई को समझ ही नहीं पाई कि आखिर उसके दिल में है क्या? वो ऐसा इंसान नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। उसने तुम्हारी खुशी के लिए ही ये सब कुछ डील की थी। ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रखना। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो किसी की बात का कोई यकीन नहीं करती। वो कहती है कि नहीं, मुझे मेरी माँ से आप लोगों ने जुदा कर दिया है और इस चीज़ की माफ़ी आप लोगों को कभी नहीं मिल सकती। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि बस आप इन मामलात से दूर रहें। और वो बार-बार सुहा को समझाने की कोशिश कर रही है कि नहीं भई, तुम्हें जो कुछ भी है इन सारे मामलों को ठीक करना है और हर चीज़ को लेके आगे आना है, वरना मामला काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें बस यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। सोहा की जो माँ है वो काफ़ी परेशान है और ज़रका को भी इस मामले पर रोकती है और कहती है कि खबरदार ज़रका, तुमने कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की, मैं अब सोहा का घर बर्बाद नहीं कर सकती। सोहा को हमेशा खुश ही देखना चाहती हूँ। तो बेहतर यही है कि तुम भी अब इन बातों को समझने की कोशिश करो। बेहतरीन ड्रामा फिल्म मिल्कियत की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि नाज़रीन अब ऐसा लग रहा है कि सोहा बहुत जल्द इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेगी और ज़ावियार की मोहब्बत को कबूल कर लेगी, क्योंकि अब जाके उसको अंदाज़ा हो रहा है कि कहीं वो बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रही। इस हादसे के बाद उसको पता चल जाएगा कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना। ये हादसा उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देगा और बल्कि उसके दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर भी पैदा कर देगा ज़ावियार के लिए। आप देखेंगे कि जैसे ही पता चलता है ज़ावियार के घर वालों को, वो काफ़ी ज़्यादा रोते और कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या बिगाड़ा था तुमने सोहा, सोहा तुम्हारा, कि आखिर तुमने क्यों उसको इतनी बड़ी सज़ा दे दी। इस पर वो कहती है कि इन सब चीज़ों में मेरा कोई कसूर नहीं, जो हुआ सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे ही हुआ। मतलब ये है कि मैंने उसको समझाने की, रोकने की कोशिश की है कि नहीं भई ऐसा मत किया जाए, बाहर ना जाया जाए, ये सारे मामला ठीक नहीं लग रहे मुझे। लेकिन फिर भी ज़ावियार ने उसकी एक नहीं सुनी और जिसकी वजह से बाहर गया और मुश्किल में फँस गया।
खैर सोहा सबको सफाई देती है और कहती है कि ये वक्त इन बातों का नहीं है, वक्त ये है कि अब हमें जावेर का बहुत सा ख्याल रखना है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ साफ उसकी जो सास है वो उसको कहती है कि देखो अपने दिमाग को अच्छे तरीके से ठीक करने की कोशिश करो। मुझे लगता है कि तुम गलत ट्रैक पर चल रही हो और तुम्हें अब सही ट्रैक पर चलना ही पड़ेगा। जिस पर उसको इसी बात का दुख खाया जा रहा है कि आप लोगों ने मुझसे अपने आप से जुदा क्यों किया। मुझे क्या पता था कि अब ये सारे मामला हो जाएंगे। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी इस चीज़ के लिए राजी ना होती। लेकिन जी आप देखेंगे जो हुआ सो हुआ, सिर्फ वक्त ही हुआ। लेकिन अब जाकर उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि नहीं, मामलात को सेटल करना ही उसके लिए बेहतर है। तो यही सबसे बड़ी बेहतरी है, क्योंकि सोहा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और समझ चुकी है इस बात को कि नहीं भाई, इस मामले को किस तरीके से हैंडल करना है। जो जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अब मजीद किसी बात के लिए अब जावियार को परेशान करने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं उसको उसके प्यार का अंदाजा हो रहा है और वो इस बात को समझ रहा है कि नहीं भाई, कोई मसला नहीं है और कुछ गलत नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, अनकरीब हर चीज़ ठीक होने वाली है। लेकिन जब देखेंगे कि सोहा जावेर को कहती है कि जावेर, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये सारे मामला इस तरीके से होंगे। यानी कि उसको काफ़ी ज़्यादा तसल्ली दी जा रही है। उसको पता है कि जावेर की हालत में उसका साथ देना ही सबसे बेहतरीन चीज़ है। अगर उसका साथ ना दिया तो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका साथ देने के लिए हर वक्त साथ खड़ी है। दूसरी तरफ उसकी सास उसको समझाने के लिए हर वक्त कोशा है और कहती है कि देखो बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, किसी की ज़िंदगी को इस तरीके से बर्बाद और रुसवा नहीं कर सकती हो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं तुम्हें कैसे इस चीज़ के लिए समझाऊं कि जाफिर ऐसा लड़का नहीं है। उसने मुझसे तुम्हारी खुशियों की भीख मांगी है और मैं कैसे उसको इनकार कर सकती हूँ। वो जो कुछ भी कर रहा है ना, तुम्हारे लिए कर रहा है और तुम्हें इस बात को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साथ पाने के लिए यही सब कुछ कर रहा है, वरना उसका और कोई भी मकसद बाकी नहीं है। जावियार काफी ज्यादा परेशान और हैरान है कि आखिर उसके साथ हो के। वो सोहा को कहता है कि देखिए, कोई भी सोहा के बारे में कुछ नहीं कहेगा, सोहा की इन सब चीजों में कोई गलती नहीं है। उस पर कोई भी उंगली उठाए ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो बेहतर यही है कि सब सोहा के बारे में कोई बात मत करे। सोहा काफी हैरान है कि उसकी अपनी हालत के बावजूद भी वो सिर्फ और सिर्फ सोहा के बारे में ही सोच रहा है और उसके बारे में ही कह रहा है कि नहीं, सोहा को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि जिमल वगैरह काफ़ी परेशान हो जाती हैं और जिमल साफ-साफ कह देती है कि भाई जो कुछ भी कर रहे हैं ना, तुम्हारी भलाई के लिए करें और तुम्हें इस बातों को समझना होगा। तुम शायद भाई को समझ ही नहीं पाई कि आखिर उसके दिल में है क्या। वो ऐसा इंसान नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। उसने तुम्हारी खुशी के लिए ही ये सब कुछ डील की थी। ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रखना। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो किसी की बात का कोई यकीन नहीं करती। वो कहती है कि नहीं, मुझे मेरी माँ से आप लोगों ने जुदा कर दिया है और इस चीज़ की माफ़ी आप लोगों को कभी नहीं मिल सकती। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि बस आप इन मामलात से दूर रहें। और वो बार-बार सुहा को समझाने की कोशिश कर रही है कि नहीं भई, तुम्हें जो कुछ भी है इन सारे मामलों को ठीक करना है और हर चीज़ को लेके आगे आना है, वरना मामला काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें बस यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। सोहा की जो माँ है वो काफ़ी परेशान है और ज़रका को भी इस मामले पर रोकती है और कहती है कि खबरदार ज़रका, तुमने कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की, मैं अब सोहा का घर बर्बाद नहीं कर सकती। सोहा को हमेशा खुश ही देखना चाहती है। तो बेहतर यही है कि तुम भी अब इन बातों को समझने की कोशिश करो।